तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी है ऑलरेडी, इसमें जो रिक्त पद है ना, खाली पद, वहाँ पे खाली पद क्या करना है हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात किया जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दिया क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये एक एपी है। एपी में ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। मतलब ये है कि पहला पद आपका दिया है, क्या दिया है पहले ये लिखिए, दिया है ए बराबर कितना दे दिया आपका, प्रथम पद जो ये ए कितना दिया आपका 2, पहला पद है। उसका ये दूसरा पद A2 आपको निकालना है, और ये तीसरा पद A3 दे रखा है। A3 कितना दे दिया है 26। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसमें टोटल 3 ही पद हैं। पहला पद A दिया है आपका 2, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद दे दिया है 26। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो A3 है इससे जगह लेंगे हम लोग। A3 को लिख सकते हैं कि A + 2D इक्वल टू हो जाएगा 26। A + 2D इक्वल टू 26। अब देखिए A बराबर कितना है, यहाँ पे A बराबर 2, A की जगह पे कितना रख देंगे 2 रख देंगे, और हो जाएगा 2D इक्वल टू हो जाएगा 26। ठीक, अब 2D इक्वल टू 26, ये 2 इधर प्लस इस तरफ आ जाएगा तो -2, तो आपका हो जाएगा 2D बराबर 26 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 24, और D निकालना होगा तो D बराबर क्या हो जाएगा 24/2, काटेंगे 12 दूना 24, तो आपका D का वैल्यू निकल के आ गया, D बराबर आ गया 12। अब D 12 आ गया, अब आपको निकालना क्या है इसका दूसरा पद। अब दूसरा पद क्या होता है A + 2D, दूसरा पद A2 जो होता है आपका A2 निकालना है। A2 क्या होता है आपका A + में D। अब A भी पता है आपको, A है 2, और D भी पता है आपको, D है कितना 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। मतलब ये जो रिक्त पद है इसका वैल्यू कितना है 14। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बता देते हैं इसी टाइप से, फिर यहाँ दिया है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए यहाँ से। दूसरा में आपको पहला पद निकालना ही है, ए भी निकालना है। दिया क्या आपको, इसमें दे रखा है आपका A2, दूसरा पद दिया, देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, मतलब A2 आपका दे दिया है 13। A2 कितना दिया है 13, और A फिर यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4, A4 कितना दिया है, A4 आपका दे दिया है 3। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ये पहला पद और D। हम लोग चलेंगे, A2 बराबर क्या है, A2 बराबर है 13, तो क्या हो जाएगा A + D बराबर हो जाएगा 13, मतलब ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर चलेंगे A4 बराबर कितना दिया है 3, हो जाएगा A + 3D। A4 क्या लिखते हैं A + 3D हो जाएगा 3, हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है A + 3D इक्वल टू 3, और ये है A + D इक्वल टू कितना 13। ठीक है, अब इसमें से घटेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये A से क्या हो जाएगा कैंसिल, D में से घटेगा तो बचेगा 2D बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, तो 2D बराबर हो गया आपका -10, तो D बराबर क्या हो जाएगा -10, अब I में 2 से काट दीजिए, तो D का वैल्यू कितना निकल गया -5। अब D का वैल्यू निकल गया -5, अब A का वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जब मान रखिएगा तो हो जाएगा A + D इक्वल टू 13, तो D का वैल्यू -5 अब बराबर हो जाएगा 13, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 और +5 बराबर कितना हो जाएगा 18।
तो मतलब ये आपका आ गया, ये कितना आ गया आपका 18। आपको निकालना है ये A2 पता, A1 पता हो गया, अब A2 पता ही है, A3 ये वाला खाली डब्बा को बनना है। अब A3 को लिख क्या सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 निकालना है तो A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। A कितना है, A जस्ट अभी निकाले, A कितना निकाले 18, ये निकाल दिए 18 और प्लस 2 और D का वैल्यू है -5, तो हो जाएगा 18 और प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -10 और घटेगा तो बचेगा 8, ये हो गया 8। ठीक है, तो ये निकल के आया कितना 8। ठीक है, अब देख लीजिए ये भी है भी 18 है, 18 में से ये 5 घट रहा है तो हो जा रहा है 13, फिर इसमें 13 में से फिर क्या हो रहा है 5 घट रहा है तो हो गया 8, 8 में से 5 माइनस घट रहा है तो कितना हो गया 3। ठीक है, उसी तरीके से ये भी आपका ए पी है ही, क्यों, क्योंकि 2 में 12 जुड़ा तो कितना हो गया प्लस 12 तो 14, और फिर 14 में प्लस 12 हो गया तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में और भी 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको दे दिया जाएगा फोटो, उसको बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है।